दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई इस प्रेरणादायक कहानी को आप आखिरी तक अवश्य अध्ययन करें, अर्थात सुने, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे ज्ञान बताए गए हैं जिससे आपका जीवन सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से क्या क्या लाभ और क्या फायदा होता है, इस वीडियो में उसके बारे में भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। अच्छे से अध्ययन करने के लिए सोते समय हेडफोन लगाकर सुने, चाहे तो आप सुबह में भी सुन सकते हैं। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। लेकिन मेहनत ऐसा होना चाहिए कि चाहे कोई भी रुकावट हो, उसे चीरता हुआ आगे बढ़े और अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करें। जब आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो उस मार्ग से आप मटके नहीं, उस पर अपना नियंत्रण रखें। जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। आप चाहे कोई भी शब्द अपनी मुख से निकाले, उसमें प्रेम रहना चाहिए। प्रेम से निकला हुआ शब्द एक अमृत की भांति होता है, जो व्यक्ति के हृदय में अमर हो जाता है। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं, क्योंकि खुशी का अंत नहीं है, ये तो अनंत है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। और आप इस इशारे को समझ नहीं पाते और घबराने लगते हैं। आप यह सोचने लगते हैं कि हमारे जीवन में समस्या क्यों आता है। इसलिए अगर आपके जीवन में भी समस्या आता है तो आपको इसमें उलझना नहीं है, डटकर सामना करते हुए आगे निकल जाना है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। आपका दृढ़ निश्चय ही आपकी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचती है। इसीलिए उचित और अनुचित का पहचान करें। आप लक्ष्य की प्राप्ति यूं ही कर लेंगे। यादों में बड़ी ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रखती है। कहते हैं आप अपनी याददाश्त शक्ति को बढ़ाने के लिए हर रोज सुबह 4 बजे ब्रह्मा मुहूर्त में उठाना चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त में एक ऐसी ऊर्जा की उत्पत्ति होती है जो हमारे पूरे शरीर के आवश्यक है, और ब्रह्मा मुहूर्त में जो भी कार्य हम करते हैं उसका गुण अधिक होता है। इसका प्रमाण हमारे पूर्वज ऋषि मुनि ने भी दिया है। इसीलिए सुबह उठने के बाद सबसे पहला ऊर्जा 10 से 15 मिनट मेडिटेशन में खर्च करें, और उसके बाद योग्य अभ्यास करें, जिससे आपका शरीर आपके नियंत्रण में रहेंगे और आप सारे दिन ऊर्जा से भरे रहेंगे और कोई भी काम आसानी से कर पाएंगे, अर्थात आपकी मन की चेतना पावरफुल हो जाएंगे। परंतु इस रूल को 1 या 2 दिन करने से कोई फायदा नहीं। इसे आप अपनी जिंदगी के हर रोज की दिनचर्या में शामिल करें। निगाहों में मजे थी, गिरे और गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। जब भी आप कोई काम शुरू करेंगे तो दुनिया वाले रोकने की प्रयास अवश्य करेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। जैसे खरगोश और कछुए लड़ाई में जीत कछुए की होती है, वैसे ही कछुए की तरह चलते रहना, जीत आपकी निश्चित होगी। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। रुकावट की जंजीर को तोड़ो और पीछे लौटने के बारे में सोचो भी मत। भावनाएं ही तो है जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो दोनों आँखों के बीच भी है। इसलिए किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करना, नहीं तो आप कहीं की नहीं रह पाएंगे। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। जैसे आपने लोहार को देखा होगा, निरंतर किसी एक लोहे पर चोट देते देते एक निश्चित आकार की वस्तु में तब्दील कर देता है। वैसे ही आपको भी सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास करते करते एक अद्भुत सफलता प्राप्त करना है। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मंगाते सिवाय वक्त और इज्जत के, इसलिए सच्चे रिश्ते के साथ कभी धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए और रिश्ते को आंतरिक मन से निभाना जरूरी है। तभी रिश्ते में पूरे जीवन के साथ चलने कारी जुड़ी रहेगी। सुबह का प्रणाम सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि अपनेपन का एहसास भी है, ताकि रिश्ते भी जिंदा रहे और यादें भी बनी रहे। कहते हैं
सुबह उठने के बाद माता पिता, गुरु या फिर भगवान के चरणों में शीश जरूर झुकना चाहिए। अपने आप को विकसित करें। याद रखें, गति और विकास जिंदा इंसान की निशानी है। आपको भी हर चीज में गति बना कर रखना जरूरी है। जिस चीज में गति होता है वह अपना प्रदर्शन कुछ अलग ही लेवल का करता है। जैसे धनुर्धर के धनुष से निकले तीर को कोई नहीं रोक पाता और तलवार बाज के बाजू से निकले तलवार की गति को कोई नहीं काट सकता, वैसे ही आपको ही बनना चाहिए। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। कहते हैं, जैसे हम मुस्कुराते हैं वैसे तुम भी मुस्कुराओ। जब कोई समस्या का समाधान ना निकले तो एक बार मुस्कुराकर समस्या के बारे में सोचना, उसका समाधान अवश्य निकल आएगा। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसीलिए आप भी कोशिश करना नहीं छोड़े, कभी कोशिश करना नहीं छोड़े। वह मनुष्य के अवतार में इस सृष्टि पर आकर सृष्टि को धर्म की मान मर्यादा के बारे में रूबरू कराया। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है। इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। कि जो व्यक्ति अपने वाणी पर संयम कर लिया वह व्यक्ति आधे से ज्यादा जिंदगी जीना सीख लिया। इसीलिए आप भी अपनी वाणी पर संयम रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें। जितनी ही आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे आपका वैल्यू इस जगत में उतना ही ज्यादा होगा। जिंदगी एक खेल है, यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते हो। इसलिए अगर आपको जीतना है तो मैदान में उतरना ही होगा। परवाह, आदर और थोड़ा समय, यह वो दौलत है जो अक्सर हमारे अपने हमसे चाहते हैं। जी भर के मीठा बोलिए जनाब, रिश्तों में शुगर की बीमारी नहीं होती। जैसे शबरी ने भगवान राम को मीठे बोलते बोलते अपने झूठे बैर उनको खिलाए थे, वैसे ही आप भी अपने वाणी को मीठे रखे। रिश्ते चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। आजकल ऐसा रिश्ता कहाँ देखने को मिलता है। आजकल तो रिश्ते के नाम पर, प्यार के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर सिर्फ ढोंग ही किया जाता है। इसलिए रिश्ते में थोड़ा आपको संभाल कर रहना चाहिए। हर परिस्थिति एक सौगात है और हर अनुभव एक खजाना। अपने अनुभव के स्किल से कोई भी चीज को पहचानने की कोशिश करो। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जब भी आप किसी आश्रम में, किसी स्कूल में ज्ञान धारण करने के लिए प्रस्थान करते हो तो उस ज्ञान को निरंतरण धारण करते रहे। ज्ञान धारण करने के बाद उसका सदुपयोग मत करना, सही योग्य के लिए प्रयोग करोगे तो सृष्टि की भलाई होगी। दोस्तों, इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों। बुद्धा नमो नमो।